दोनों ही ओर के लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गुस्साए लोगों ने इलाके में खड़ी कई गाड़ियों और दुकानों पर भी तोड़फोड़ की। ये देखिए तस्वीर आ गई है। इसके चलते पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालात को काबू करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करके भीड़ को भगाना पड़ गया। इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त है। अब इससे पहले जबलपुर के सिहोरा इलाके में बीती रात दुर्गा मंदिर में आरती के बाद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिससे तनाव पैदा हो गया था। ये देखिए, उसके बाद पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया है। ये तस्वीरें देखिए। अब विस्तार से रिपोर्ट। जबलपुर के सिहोरा इलाके में बीती रात तनाव हो गया। दुर्गा मंदिर में आरती के बाद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इसके चलते तुरंत ही गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और पत्थरबाजी करने लगी। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल बुलाया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। रात भर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे। इसी दौरान उपद्रव करने के आरोप में 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुबह होते होते हालात कुछ सामान्य हुए, लेकिन एहतियातन पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और भीड़ न जुटाने की चेतावनी दी है। अगर लोग कहीं जुटते दिख रहे हैं तो तुरंत उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया। प्रशासन के सामने इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती जुमे की नमाज को शांति के साथ कराने की रही। उधर कर्नाटक से खबर है, जहां कर्नाटक के बागलकोट में भी बीती रात एक मस्जिद के बगल से गुजर रहे जुलूस पर पत्थरबाजी हुई तो हिंसा भड़क उठी और इसके बाद भीड़ आगजनी पर उतर आई। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को अब तक गिरफ्त में लिया है। पूरी खबर देखिए जरा। कर्नाटक के बागलकोट का पुराना इलाका। बीती रात करीब 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर एक जुलूस यहां से निकला। उसी दौरान ये पत्थरबाजी हो गई। आरोप है कि जब जुलूस पंका मस्जिद के पास से गुजर रहा था तो उस पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद वहां गुस्साई भीड़ जमा हो गई। फिर आगजनी भी हुई। भगाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने घटना के बाद एफआईआर दायर की और सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें नवानगर का रहने वाला आरोपी तनवीर भी है, जिसने जुलूस पर पत्थर फेंके। तस्वीरों में जुलूस पर एक चप्पल भी फेंकी जाती देखी गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला न तो डीजे बजाने से जुड़ा है और न ही पहले से इसकी साजिश रची गई। जांच के मुताबिक पंका मस्जिद में नमाज भी रात 9:30 बजे खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अंदर रह गए थे। इन्हीं में से एक ने जुलूस पर पत्थर फेंका, जिससे हालात बिगड़ गए। उधर हैदराबाद के अंबरपेट में जामा मस्जिद के पास 2 गुटों में झड़प हुई। पुलिस ने तुरंत मामले को करके दोनों गुटों को शांत कराया, लेकिन देखिए हैदराबाद सिटी पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने कथित तौर पर अंबरपेट में जामा मस्जिद के पास हंगामा किया, जिसके बाद कई लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया। उधर मस्जिद कमेटी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। उन्हें अंबरपेट पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक अर्जी देने की सलाह दी गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत देखने के बाद कानून के मुताबिक सही कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर देखिए हंगामे वाली। ये देखिए सुनवा रहे हैं। चलिए ये तस्वीर दिखा दी हंगामे वाली। अब आगे बढ़ते हैं और राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आपके बीच रख देते हैं। नजर डालिए सियासी खबरों पर। 3 दिनों के असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह असम बांग्लादेश बॉर्डर का जायजा लेंगे। वाइब्रेंट विलेज 2 का भी आगाज करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। बोले जापान के साथ क्योटो भी चले जाइए, अब तो चला चली की बेला है। यूपी के बाद अब बिहार विधानसभा में भी उठा भूमिहार ब्राह्मण जाति का मुद्दा। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, पुराने अभिलेखों में जहां भूमिहार ब्राह्मण लिखा है वो वैसा ही रहेगा। दिल्ली में रेखा सरकार का 1 साल। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। रेखा गुप्ता ने कहा, वादों के नहीं परिणाम की सरकार।
एक और बड़ी खबर, रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि रमजान के दिनों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने राज्य विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, लेकिन विधानसभा में यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इजाजत देने से इनकार किया। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है और बदलते समय का दिया गया है। तो रमजान को लेकर फिर से खींचतान, यूपी सरकार का इजाजत देने से इनकार, जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसको लेकर ये रार तकरार है। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान शुरू हो चुका है। रमजान के दिनों में सहरी और इफ्तार का समय काफी अहम होता है, जब मुस्लिम लोग अपना रोजा शुरू करते हैं या तोड़ते हैं। इनके समय में हर रोज कुछ बदलाव होता है। लोगों को इसका सही समय पता लग सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार से अपील की है। राज्य विधानसभा में सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि रमजान के वक्त सहरी और इफ्तार के समय लाउड स्पीकर से घोषणा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन विधानसभा में ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मांग को खारिज कर दिया। ये भी दलील दी कि आज के दौर में लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं। इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है। चार के अलावा में लगातार बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज, एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है बॉलीवुड और गैंगस्टर से जुड़ी हुई। क्या है? बॉलीवुड को धमका रहा है गैंगस्टर, विदेशी धरती से फिल्म सितारों को धमका रहा है। अभिनेता रणवीर सिंह को लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने अमेरिका के नंबर से वॉइस नोट से धमकी भेजी है। हैरी बॉक्सर ने 10 करोड़ रुपए और अंजाम भुगतने की धमकी दी है। देखिए, फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद रणवीर सिंह को यह धमकी भेजी गई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, विदेशी धरती से सितारों को धमकी, और यह धमकी का सिलसिला लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच में कई सालों तक ये धमकी वगैरह नहीं मिलती थी, बंद हो चुका था, लेकिन 90 के दशक से लेकर शुरुआत में तो ये धमकी लगातार ही मिलती थी, लेकिन फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं देश की जो एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, मुंबई पुलिस है, इसको बहुत सख्ती के साथ, हालांकि एक्शन भी हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग का नया टारगेट, सलमान खान के बाद अब धुरंधर स्टार रणवीर सिंह। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी देते हुए 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से वॉइस नोट भेजकर धमकी दी। रणवीर सिंह तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को अपनी बात से मुकरने के लिए भी धमकी दी। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को, या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। पहले सलमान, फिर रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह। क्या ये मुंबई में रिटर्न ऑफ अंडरवर्ल्ड है? हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाए, बने रहे, देखते रहे, हम लौट रहे हैं बहुत जल्द। 4 का अलार्म जारी है, एनडीटीवी इंडिया पर छोटा सा